नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करना चाहता हूं देश की मौजूदा स्थिति के बारे में। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई जैसी स्थिति पैदा हो रही है, इनफैक्ट लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में एज अ ज़िम्मेदार नागरिक, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमें क्या काम करना है और क्या काम नहीं करने, तो इस वीडियो में हम दोनों पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं देश के उन जवानों का, देश के उन सैनिकों का दिल से धन्यवाद करता हूं जो अपनी छुट्टियां कैंसिल करके अपनी अपनी ड्यूटी पर वापस जा चुके हैं या जा रहे हैं, अपनी अपनी रिस्पेक्टिव लोकेशन पर पहुंच रहे हैं या पहुंच चुके हैं। पीछे से उनके परिवार हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी बनती है, सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उन परिवारों से जाके मिलें। पीछे से उनके बहुत सारे काम छूट रहे होंगे, कुछ मेडिकल इमरजेंसी तो नहीं है, तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है हम उनके परिवारों से जाके मिलें, हम चेक करें और जितनी हो सके उतनी मदद करने की कोशिश करें। दूसरी यहाँ पे मैं बात करूँगा, हमारे आसपास अननेसेसरी के रूमर्स फैलेंगे, अफवाहें फैलेंगी, तो उन रूमर्स से कैसे निपटना है समझदारी से, उसके लिए हमें खुद भी जागरूक होना है, हम अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करना है। तो ये हमारी दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। साथ में यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और न्यूज़ चैनल के माध्यम से अननेसेसरी की अफवाहें फैलाई जाएंगी, माहौल ख़राब करने की कोशिश की जाएगी और लोगों में आक्रोश है। यहाँ पे कोई हमें ऐसा काम नहीं करना है या लोगों को भी समझाना है कोई ऐसा काम ना करें, कोई गैरकानूनी काम ना करें, कोई ऐसी स्थिति पैदा ना करें जिससे देश के अंदर के हालात भी ख़राब हों। तीसरी हमारी जिम्मेदारी है अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए। हमारे घर में बच्चे हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं जो छोटी छोटी बातों को लेके चिंता करने लगते हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है हम अपने बच्चों को एजुकेट करें, अपने माता पिता को तसल्ली दें कि हालात बहुत जल्दी ठीक होंगे और कैसे ऐसी सिचुएशन में हमें रिएक्ट करना है उनको समझाएं। बच्चों के स्कूल में मैं देख रहा था, उनको बहुत अच्छे से हालात से निपटने के लिए उनको आजकल जानकारियाँ दी जा रही हैं। ऐसे सिचुएशन में कैसे निपटना है उनको बताया जा रहा है कि आप कैसे अपने पास कैश हैंडी रखिए, थोड़ा बहुत जितना भी हो, 15-20 दिन के लिए या महीना भर के लिए अपना राशन आप इकट्ठा करके रखिए। अननेसेसरी की अफवाहें मत फैलाइए, कियोस्क मत कीजिए। लेकिन हाँ, अगर सप्लाईज बीच में 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए बंद हो जाती हैं, तो आपके पास इतना होना चाहिए कि इमरजेंसी में आपको कहीं भागना ना पड़े। और आपके आसपास लोग हैं, आप उनकी मदद कीजिए। अगर आपको मदद की ज़रूरत होगी, ऑब्वियसली आपके आस पड़ोस के लोग आपकी मदद करेंगे, तो आपको भी मदद के लिए आगे बढ़ना है। सबसे ज़रूरी बात, अभी कुछ दिन पहले मैं सोशल मीडिया पर एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक महिला बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। शायद उनके पति या उनके भाई बंधु सेना में होंगे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली जो मेरे दिल को छू गई। वो बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जब बॉर्डर पर टेंशन होती है, लड़ाई जैसी स्थिति पैदा होती है देश में, तब हम अपने देश के सैनिकों का बलिदानों को ध्यान में रखते हैं, उनके परिवार के बलिदानों को ध्यान में रखते हैं। लेकिन जब स्थिति सामान्य हो जाती है, जब स्थिति नॉर्मल हो जाती है, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी रूटीन लाइफ में बहुत बिजी हो जाते हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि हमें ऐसा नहीं करना है। हम अपने सैनिकों को, अपने जवानों को, उनके परिवारों को, उनके बलिदानों को कभी नहीं भूलना है। हमेशा उनको रिस्पेक्ट की नज़र से देखना है। हमारे जवानों को बहुत कम छुट्टियां मिलती हैं, 2.5 से 3 महीने की उनको छुट्टियां मिलती हैं। पीछे से उनके परिवार हैं, अलग अलग लोकेशंस पर रह रहे हैं, बहुत दूर रह रहे हैं परिवार उनके। तो ऐसे में अगर हमारे आसपास ऐसी फैमिलीज हैं, ऐसे परिवार हैं, तो हमेशा उनसे पूछते रहिए, उनके हालचाल जानते रहिए। अगर उनको मदद की ज़रूरत है तो वो मदद कीजिए। ये हमेशा हमारी जिम्मेदारी है एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ऐसे ज़िम्मेदार नागरिक। ऐसी स्थिति में हमें अपने देश के साथ खड़े रहना है, अपनी सरकार के साथ खड़े रहना, अपनी सेनाओं के साथ खड़े रहना है और अपनी एज ए सिविलियन अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना है। साथ में अपने आसपास लोगों का मनोबल ऊंचा रखिए। मैंने एक किताब में एक लाइन पढ़ी थी कि 50% जंग हम अपने मनोबल के दम पर ही जीत जाते हैं। तो अपने मनोबल को हमेशा ऊंचा रखिए, देश के साथ रहिए, आसपास अपने लोगों के साथ रहिए, खुद भी जागरूक बनिए और लोगों को भी जागरूक करिए। जय हिंद।